हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर मैं लेट नहीं बल्कि काफी ज्यादा लेट बात कर रहा हूं ट्रांसफॉर्मर 1 फिल्म की। जिस फिल्म का एक्सपीरियंस मैंने थिएटर में जब रिलीज हुई थी तब लिया था, लेकिन अब जाकर के मैं वो चीज आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। अनफॉर्चुनेट इस बात को भी बताते हुए कि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है जितना इस फिल्म को करना चाहिए था। क्यों, तो उन सब पर आगे बात करेगी, लेकिन उससे पहले आ जाए कहानी पर। तो कहानी ट्रांसफॉर्मर की यूनिवर्स से कई सौ साल पहले की है, जिसे मेकर्स की तरफ से 3 बिलियन ईयर्स की कुछ कंफर्मेशन दी गई है। जी हाँ, इतनी पुरानी कहानी आप समझ जाओ कि ऑप्टिमस प्राइम की ओरिजिन शुरू कहां से हुई थी। जहां पर यह कहानी दो दोस्तों की फ्रेंडशिप पर फोकस करती है, जिनमें से एक का नाम D16 है तो दूसरा ओरेंज ट्रैक्स है। यानी वही ऑप्टिमस प्राइम और मेगाट्रॉन का जो पहले नाम था असली, वो नाम इस फिल्म में रिवील कर कहानी को साइबरट्रॉन से शुरू करवाया गया है। जिन दोनों की ये दोस्ती कितनी गहरी होते के साथ में कैसे दुश्मनी में कन्वर्ट होगी और इसी के साथ साथ इन्हें इनका नाम कैसे मिलता है, वो सारा जवाब आपको 1 घंटे 40 मिनट के आसपास की इस फिल्म को देख करके मिल जाएगा। जिन दोनों के अलावा आपको इस फिल्म में बाकी दूसरे काफी आइकॉनिक कैरेक्टर्स भी देखने मिलते हैं, खास करके बम्बल बी। और इसके अलावा फैंस के लिए तो फिल्म में सरप्राइजेस भरे पड़े हैं ईस्टर एग के रेफरेंस के तौर पर। बाकी ट्रेलर देख करके ये डाउट आपके दिमाग में था कि फिल्म बच्चों को काफी ज्यादा टारगेट कर बनाई गई है, तो हाँ कहूंगा कि ये बात बिल्कुल सच है। और साथ ही साथ आज के जमाने की नई ऑडियंस भी ट्रांसफॉर्मर के यूनिवर्स के साथ में खुद को कनेक्ट कर ले, ये उसी की शुरुआत की एक फिल्म है, जो मुझे लगता है कि स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर काफी ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स भी लेगी। रीजन है इस फिल्म के काफी अच्छे से वर्ड ऑफ माउथ, जो फैंस के साथ साथ क्रिटिक्स की तरफ से निकल कर आए थे, लेकिन फिर भी ऑडियंस थिएटर तक इस फिल्म को देखने के लिए नहीं गई थी, जिन पर मैं ज्यादा फोकस नहीं डालूंगा क्योंकि बात हो रही है फिल्म की। तो चलिए हिंदी डब पर आ जाओ, तो हिंदी डब फिल्म की अच्छी है। और हाँ, ये फिल्म पूरी फैमिली एंटरटेनर भी है, जो कि अब भी अगर थिएटर में लगी है तो मैं कहूंगा कि आप जाकर के थिएटर में जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अब इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत जो जानकारी मिलती है उन सब पर बढ़े, तो उससे पहले आएगा मेरा इंट्रो, जिसके लिए मैं करूंगा छोटी मोटी सी डिमांड, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की, तो कर लो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले फिल्म के एनिमेशन स्टाइल यानी कि 3D मॉडल्स की बात की जाए, तो मुझे लगता है कि उनका डिसीजन इस फिल्म को एनिमेशन में बनाने का क्यों था, उसका जवाब तो मुझे फाइनली थिएटर में देख करके मिल गया है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मर के फेस को लेकर के मेकर्स की ये चॉइस अगर थोड़ी कुछ और ज्यादा अलग होती, तो शुरुआत में ये फिल्म इतना भी ज्यादा ट्रोल जो मिला था वो डिजर्व नहीं करती। क्योंकि समहाउ वो चीज आपको पूरी फिल्म में बार बार याद दिलाती रहती है कि स्टूडियो ने मेकर्स को इस तरीके की फेस की डिजाइन की अप्रूवल दी तो दी कैसे। जिनसे हटकर फिल्म के अब एनिमेशन की क्वालिटी की बात करो, तो भाई साहब एनिमेशन की क्वालिटी बहुत नहीं बल्कि इतनी ज्यादा अच्छी है कि कुछ टाइम पर आप जाकर के शक करने लगते हो कि आप एक एनिमेटेड फिल्म देखने आए हो या फिर लाइव एक्शन। जी हाँ, इससे आप अंदाजा लगा लो कि फिल्म का एनिमेशन कितना ज्यादा अच्छे लेवल का है। और दूसरी तरफ डायरेक्टर जॉश कोलिनी की तारीफ तो बनती ही है, क्योंकि उन्होंने फिल्म को बहुत ज्यादा ब्यूटीफुली तो डायरेक्ट किया ही है, लेकिन उसी के अंदर अगर वो जो चीज बहुत ज्यादा क्लियरली दिखाने में कामयाब हुए है, वो फिल्म के बहुत ही स्मूथ से अच्छे एक्शन है, जिसे माइकल बे के यूनिवर्स में आप थिएटर में बैठ करके देखते हो तो काफी ज्यादा इंजॉय करते हो। लेकिन छोटी स्क्रीन पर वो चीजें कहीं ना कहीं आउट ऑफ द फ्रेम ही निकल जा रही थी, जिसके चलते थोड़ी बहुत कंफ्यूजन तो होती ही है। लेकिन फिर भी इस फिल्म ने उस कंफ्यूजन को पूरी तरीके से दूर करते हुए अलग डायरेक्शन में जो खुद का पार्ट प्ले किया है, मैं चाहता हूं कि मेकर्स का ये सपना पूरा हो कि वो लोग इसकी पूरी ट्रिलॉजी लोगों के सामने रखे। क्योंकि ये फिल्म अपनी काफी ज्यादा फास्ट पेस के साथ, कह सकता हूं कि शुरुआत में जो भी चीजें बता रही थी वो बच्चों को ध्यान में रखकर ही की गई थी। यानी बचकानी सी चीजें इस फिल्म में काफी ज्यादा फनी मोमेंट लेकर के चलती है। लेकिन फिर उसके बाद जब इस फिल्म का सेकंड हाफ शुरू होता है, तो फिल्म की सीरियसनेस और कहानी ट्रांसफॉर्मर के यूनिवर्स में काफी ज्यादा डीप डाइव गोते लगाती है। लेकिन ऐसे माहौल में बम्बल बी का कैरेक्टर तो भाई बार बार हंसाने में पूरी तरीके से कामयाब ही हो रहा था। यानी इस फिल्म के डायलॉग्स भी ठीक फिल्म की क्वालिटी की तरह बहुत ज्यादा अच्छे हैं। और फिर बात की जाए वॉइस एक्टर्स की, तो पहले जो डाउट्स निकल कर आ रहे थे कि ये वॉइस एक्टर्स भाई ऑप्टिमस प्राइम और मेगाट्रॉन जैसे एक्टर्स को, जो पुराने वॉइस आर्टिस्ट है उन्हें रिप्लेस कर कुछ अच्छा नहीं कर रहे। वेल, तो ये फिल्म मुझे पूरी तरीके से उसमें भी गलत साबित करते हुए क्रिस हेम्सवर्थ को मेरी नजर में ऑप्टिमस प्राइम बनाती है आज के टाइम का। और इसके अलावा दूसरी तरफ वो बच्चे जो इस फिल्म के 3D एनिमेशन को लेकर के बहुत ज्यादा रो रहे थे कि भाई साहब ट्रांसफॉर्मर के यूनिवर्स को एनिमेशन करके बर्बाद कर दिया है, क्योंकि नेटफ्लिक्स वालों ने ऑलरेडी वो कारनामा अच्छा कर दिखाया है, जिसमें मैं कहूंगा कि हाँ उनकी कोशिश भी अच्छी है। लेकिन जब बात निकल कर आती है थिएटर के एक्सपीरियंस की, तो भी ये फिल्म उसमें कहीं से भी आपको लेट डाउन होने नहीं देती। और ऊपर से फिल्म के इस तरीके के विजुअल को देख करके ये भी बात पता चल जाती है कि मेकर्स ने क्यों इस फिल्म को एनिमेशन में बनाने का डिसीजन लिया। ऑब्वियसली बात पैसे की ही है, जो बात स्टूडियो ने खुलकर लोगों के सामने भी रखी थी। ऐसे में नई ऑडियंस को टारगेट करना है ताकि वो इस यूनिवर्स से काफी ज्यादा कनेक्ट हो जाए। ऊपर से ओल्ड फैंस जो अब जाकर के इस फिल्म को काफी ज्यादा सपोर्ट दिखा रहे हैं, तो उनके लिए ऑलरेडी लाइव एक्शन बन रहा है भाई, जिसमें इस फिल्म ने मेरी नजर में काफी अच्छा खासा इम्पैक्ट डाला है। इसी बात को बताते हुए कि ट्रांसफॉर्मर के यूनिवर्स में कहानी बहुत ज्यादा मायने रखती है, जिन्हें अगर आप बहुत ही अच्छी तरीके से डिलीवर कर दो तो फिर फिल्म का यूनिवर्स और आगे बढ़ने वाली चीजें काफी ज्यादा अच्छी भी हो जाती है। जिसमें माइकल बे के यूनिवर्स की अगर बात करो तो शुरुआत काफी ज्यादा अच्छी थी, लेकिन सेकंड पार्ट मेरे लिए बहुत ज्यादा बुरा था। और फिर लास्ट वाली ट्रांसफॉर्मर की तो बात ही छोड़ दो, जिसे देख करके ये बात पता चल जाती है कि माइकल बे को अब इस यूनिवर्स को छोड़ देना चाहिए, जो कि फिलहाल
फिलहाल तो अभी भी इस यूनिवर्स से एज अ प्रोड्यूसर चिपके हुए हैं। लेकिन सभी कुछ अच्छा चले इस फिल्म को लेकर के वो बात भी गलत होगी, जिसमें अगर मैं इस फिल्म की नेगेटिविटी की बात करूं तो वो है मेगाट्रॉन का कैरेक्टर, जिसमें वो कहते हैं ना कि परिवर्तन बहुत ही जल्दी निकल करके आ गया। जो चीजें तो उनके नाम के साथ में कंफर्म होती ही है, लेकिन फिर भी इतनी ज्यादा जल्दी मेकर्स करते हैं ये चीज हमें पता चल रही थी, जिसके चलते उस कैरेक्टर को कहते हैं ना कि विलन वाले आर्क को मेरी नजर में उतना ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया जितना असल में करना चाहिए था। बट फिर भी फिल्म सेटिस्फाई करती है, इस बात की तो गारंटी है। इसके अलावा फिल्म में गूज़बम्प मोमेंट भी भरे पड़े हैं, खास करके एंड वाला पोर्शन, जिसके मजे तो फिल्म को देखकर ही आएंगे। और फिर इससे हटकर फिल्म की बाकी दूसरी डिपार्टमेंट की बात की जाए तो फिल्म की फोटो, कलर करेक्शन, सिनेमेटोग्राफी, जो चीज मैं कहूंगा कि इस फिल्म के कम बजट के हिसाब से बहुत ज्यादा शानदार है। जिनसे हटकर अब सीधे बात की जाए इस फिल्म की रेटिंग्स की, तो एनिमेशन फिल्म होने के बावजूद भी इस फिल्म के एक्शन को मैं 5 में से 4 स्टार की रेटिंग दूंगा। थी हाँ, 5 में से 4 स्टार की रेटिंग तो वहीं आ जाए कॉमेडी पर, तो कॉमेडी इस फिल्म की मेरे लिए तो 5 में से 3 स्टार लेगी। और फिर बात की जाए फिल्म के ड्रामा की, तो फिल्म के ड्रामा का पोर्शन भी अच्छा है, जो कि मेरी नजर में इस फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार दिलाएगा। और फिर बात की जाए सस्पेंस की, तो हाँ, फिल्म में कुछ सस्पेंस के मोमेंट डाले गए हैं, जिनमें से बाकी पोर्शन तो प्रेडिक्टेबल है, जिसके हिसाब से फिल्म का सस्पेंस मेरी नजर में इस फिल्म को 5 में से 2 स्टार की रेटिंग दिलाएगा। और फिर आ जाए फिल्म के हॉरर थ्रिल पर, तो फिल्म में हॉरर तो नहीं लेकिन थ्रिल का थोड़ा सा वाइब डालकर ये फिल्म मेरी नजर में 5 में से आधा स्टार लेती है। जिसके बाद बात की जाए मास ऑडियंस की, तो मास ऑडियंस को ये फिल्म बहुत ज्यादा पसंद आएगी, यानी उनकी नजर में ये A+ की कैटेगरी की फिल्म है। तो वहीं क्रिटिक्स की बात करें तो क्रिटिक्स इस फिल्म को A- की कैटेगरी में रखेंगे, जिनसे पूरी तरीके से अपनी सहमति बनाते हुए मैं इस फिल्म को A- की कैटेगरी में ही रख रहा हूँ। बाकी फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन की बात की जाए तो वो फिल्म में 2 है। जो फिल्म अब आपने देखी है तो उसकी राय आप मुझे कमेंट में लिख कर बताइएगा, क्योंकि अब फिर क्या मेरे पर्सनल ओपिनियन के साथ वक्त बनता है इस वीडियो को यहीं पर दी एंड करने का। बाकी मैं हूँ अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.